नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार की इस श्रृंखला में आज दिनांक 21 अप्रैल 2021 को हम आपसे बात करेंगे कि कोरोना वेव 2 का जो संक्रमण का दौर चल रहा है, इसमें जो लेस कॉमन सिम्टम्स होते हैं, मतलब ज़्यादा कॉमन नहीं होते सिम्टम्स, लेकिन अक्सर देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर वो सिम्टम्स हमें देखने को किसी में मिल रहे हैं तो उसका हम घर पे ही मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं ताकि आप के वो सिम्टम्स अधिक कॉम्प्लिकेटेड ना हो और आपके शरीर पर कोई हानिकारक प्रभाव ना दिखा के जाए। तो चलिए आइए जानते हैं अपने इस वीडियो में इन्हीं लेस कॉमन सिम्टम्स के मैनेजमेंट के बारे में। कल हमने अपने कल के यानी 20 अप्रैल 2021 के जो सुविचार का वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि कोरोना का जो इन्फेक्शन होता है उसके कुछ सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं जो जनरली देखने को मिलते हैं, जैसे फीवर विद चिल्स, टायर्डनेस हो गई, और ये सारे जो सिम्टम्स ब्रीथलेसनेस है ये सब देखने के लिए मिलती है। इसके साथ साथ ही कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो इन जनरल देखने के लिए नहीं मिलते, जैसे कि जिनमें से हैं एक्स एंड पेन्स, शरीर में टूटन के समान पीड़ा होना, सोर थ्रोट, गले में खराश होना, डायरिया यानी कि दस्त होना, नौजिया और वॉमिटिंग यानी कि उल्टी करने की फीलिंग लगना या फिर उल्टी होना। तो आज हम इन्हीं 4 सिम्टम्स अगर हमें किसी में व्यक्ति में देखने को मिल जाते हैं तो उसका हम इनिशियल तौर पे ही कैसे मैनेजमेंट करें, ताकि अगर हम इसको इनिशियल तौर पर घर पे ही मैनेज कर लेते हैं तो ना तो हॉस्पिटलाइज्ड होने की नौबत आएगी और ना ही हम ज़्यादा भयभीत होंगे और ना ही ये चीज़ें आगे जाकर हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होकर कोई हानिकारक प्रभाव दिखा पाएंगी। तो चलिए आइए जानते हैं अपने इन्हीं सिम्टम्स के मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है एक्स एंड पेन्स, यानी कि शरीर में टूटने के समान पीड़ा होना। होता क्या है कि जब कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो फीवर तो आता ही आता है और हम उसके साथ साथ ही पूरे शरीर में बदन टूटता है, टूटने के समान पीड़ा होती है। हम फीवर की टैबलेट ले लेते हैं लेकिन फिर भी ये टूटने के समान जो पीड़ा है ये ख़त्म नहीं होती। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी जो एलोपैथिक टैबलेट्स फीवर के लिए ले रहे हैं वो आप लेते रहिए, मैं उसके लिए मनाही नहीं कर रही, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको इसमें आराम मिलेगा। सबसे पहले आपको करना है, सुबह उठते ही खाली पेट आपको लेना है अजवाइन, सौंफ और गुड़ का उबला हुआ पानी, जिसको डिटेल में कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि 1 कप पानी लेना है आपको, उसमें आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सौंफ डालनी है, साथ में थोड़ा सा गुड़ डालकर उबालना है। जब वो अच्छे से उबल जाएगा तो आपको उसको छान कर गरम गरम सुबह सुबह खाली पेट पीना है। ध्यान रखिएगा, ये आपको ज़रूर करना है, ये आपके पेन को सबसाइड करने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा। दूसरा उपाय ये करना है कि आपको 10 से 11 बजे के आसपास आपको एक काढ़ा बनाना है, जिसमें आपको लेना है 3 से 4 कप पानी, उसमें आपको डालने हैं 4-5 हरसिंगार, एक आता है पौधा होता है, मैंने इसे यहाँ फोटो में भी दिखाया हुआ है, हरसिंगार का पौधा, उसके जो पत्ते होते हैं उनकी 3-4 लीव्स ले लेनी है, उनको डालना है और थोड़ा सा गिलोय का टुकड़ा डालकर इसको आपको उबालना है, काढ़ा बनाना है। जब ये उबल कर 1 कप रह जाए तो छान के गरम गरम शहद या गुड़ डालकर आपको इसको पीना है। इसके साथ साथ रात में सोते समय आपको करना है हरिद्रा शुंठी शीर पाक, जो कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया था डिटेल में। 1 कप दूध, 1 कप पानी, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सोंठ का पाउडर और थोड़ी सी मिश्री डालकर उबालिए। जब ये 1 कप रह जाए यानी कि वाटर इवेपोरेट हो जाए, सिर्फ दूध रह जाए, तो छान कर रात में सोते समय गरम गरम पीजिए। इसके साथ साथ ही आपको लेना है योगराज गुगुल, एक टैबलेट आती है, वो लेनी है 2-2 गोली सुबह शाम। इसे आपको थोड़ा सा चबाकर ये तोड़ कर लेना है। साथ ही साथ धूत पापेश्वर कंपनी की एक फार्मेसी की एक आती है टैबलेट एफ्लुओसिल, या फिर एमएल कंपनी की आती है फिफाट्रॉल। तो ये आप इनमें से कोई भी टैबलेट 2-2 सुबह शाम ले सकते हैं। ये आपका जो ये बदन में दर्द हो रहा है, टूटने के समान पीड़ा हो रही है, इसको सबसाइड करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। साथ ही साथ आपको करना क्या है, गुनगुने पानी से आपको जो है वो बाथ लेना है, यानी कि शावर लेना है। तो ये उपाय आप करिए और देखिएगा कि आप बहुत जल्दी ही आपको जो आपके शरीर में दर्द हो रहा था या आपको बहुत तकलीफ़ हो रही थी वो सारी की सारी सबसाइड हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने दूसरे सिम्टम पे, जैसे कि डायरिया या फिर अतिसार या फिर दस्त कहते हैं।
अगर लूज़ मोशंस होने लग जाएं, बहुत ज़्यादा से फ्रिक्वेंटली डायरिया हो रहा हो, तो सबसे पहला काम करना है आपको आम के पाचन के लिए अजवाइन, सौंफ और गुड़ का उबला पानी, जो कि मैंने अभी बताया था, वो आपको लेना है। लेकिन इस बार सुबह खाली पेट ही नहीं लेना, बल्कि दिन में 2 से 3 बार लेना है। ध्यान रखिएगा कि डायरिया की कंडीशन में आपको खाना तभी खाना है जब भूख लगे। बिना भूख लगे आप खाना नहीं खाएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि अगर एक तरह तो डायरिया हो रहा है और हम कुछ खाएंगे नहीं तो हमें वीकनेस आ जाएगी। जी नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़े से पानी में मिश्री या चीनी घोल लीजिए और ये पानी थोड़ी थोड़ी देर पे आप लेते जाइए। इससे आपको वीकनेस बिल्कुल नहीं होने पाएगी। और जब आपको भूख लगे यानी आम का पाचन हो जाए तभी आप कुछ खाइएगा, अदरवाइज़ आप भोजन नहीं लेंगे। साथ ही साथ मेडिसिन में आपको लेना है कि चित्रकादि वटी एक आती है, ये चित्रकादि वटी आपको लेनी होगी 2-2 गोली दिन में 3 बार। कुटज घनवटी, अगर मोशन बंद नहीं हो रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको कुटज घनवटी लेनी है। लेकिन अगर मोशन की फ्रिक्वेंसी बंद हो गई है इसी से, तो फिर आप कुटज घनवटी नहीं लेंगे। अगर कुटज घनवटी लेते हैं तो 2-2 गोली दिन में आपको 2 बार लेनी है। इसके साथ साथ ही एक बिलाजिल आता है, ये बेल का बना हुआ होता है, सांडू कंपनी का मिल जाता है। ये आपको 1-1 चम्मच दिन में 3 बार लेना है। तो ये आप चीज़ें कर सकते हैं, ईजिली मेडिसिन अवेलेबल हो जाती हैं कहीं पर भी आयुर्वेदिक शॉप पे, और ये करके आप घर पे ही अपने डायरिया को मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी कंडीशन हमारी आती है नोजिया या वॉमिटिंग, जी मिचलाना या फिर उल्टी होना। इस कंडीशन में क्या करना है कि देखिए, एक्चुअली नोजिया या वॉमिटिंग जब कोविड की कंडीशन में यानी कोरोना की कंडीशन में होता है तो यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा हो या फिर म्यूकस अंदर जम जाए, तो उस कंडीशन में ही ये ज़्यादातर नोजिया वॉमिटिंग होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उस म्यूकस को यानी कफ को बाहर निकालना है। उसे निकालने के लिए, जैसा कि कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि जो काढ़ा मैंने आपको बताया था उसी को डालकर आपको धूमपान करना है। अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा था तो आप 20 अप्रैल 2021 का सुविचार का वीडियो ज़रूर देख लें, जो कि कोरोना के ऊपर से बचाव के बारे में था। तो उसमें जो धूमपान का विधि बताई गई है, अगर आपको नोजिया या वॉमिटिंग हो रही है तो सबसे पहले आपको करना है धूमपान। कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, पहले आप धूमपान करिए। ये जो धूमपान अंदर जाएगा, धूम जाएगा अंदर, ये क्या करेगा, कफ को पिघला के बाहर निकाल देगा। कफ निकलने के साथ निकल जाएगा। जिसके बाद आपको क्या करना है कि यष्टि मधु फांट, वो भी मैंने कल आपको बताया था। यष्टि मधु का फांट यानी कि 1 गिलास गर्म पानी में आपको आधा चम्मच मुलैठी पाउडर डालना है। जब वो सेटल डाउन हो जाए तो उसको आपको उससे मुंह में भर कर, गार्गल्स जैसे किए जाते हैं, मुंह में भरा जाता है या फिर हिलाया जाता है मुंह में, गंडूश या कवल की क्रिया करनी है। ये करने से आपकी नोजिया वॉमिटिंग बहुत हद तक रुक जाएगी। और उसके बाद आपको लेना है, ये धूमपान कवल करने के बाद आप लेंगे सौंफ, अजवाइन, गुड़ का पानी, जो मैंने अभी पहले बताया है आपको। और इस कंडीशन में मिश्री का पानी आप थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहिए। जब भूख लगे तभी आप खाना खाइएगा, उससे पहले आपको खाना नहीं खाना है। और अगर इतना करने पे भी वॉमिटिंग नहीं रुक रही है या अभी भी वॉमिटिंग हो रही है, तो फिर आप उसके लिए जो है एक चरक फार्मा की कंपनी की एक मेडिसिन आती है वॉमिट टैब करके, ये आप टैबलेट ले सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे केसेस में जो देखने में आया है कि टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनिशियल इतना उपाय करने पे ही चीज़ें रुक जाती हैं। चौथी कंडीशन हमारी आती है सोर थ्रोट। सोर थ्रोट में क्या होता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, धूमपान, जो कि मैंने पहले बताया, आपको इसको क्लियर करना होगा। तो धूमपान कफ को हटाना है। धूमपान को बहुत प्रॉपरली करिए। धूमपान करने से क्या होता है कि गले में मिर्च जैसी लगने लगती है। जो ये मिर्च लग रही होती है, इस मिर्च को हटाने के लिए हमें मुलैठी यानी यष्टि मधु के फांट से गंडूश या कवल करना होगा। और ये करने के बाद अगर आपको ज़रूरत लग रही है कि इतने पे भी रिलीफ नहीं हुआ, वैसे तो मोस्ट प्रॉब्ली इतने से ही आपको आराम हो जाएगा, लेकिन अगर आपको इतने से भी आराम नहीं हो रहा है तो आपको लेना है टैबलेट A-फ्लुओसिल, जो मैंने आपको बताई है कि दूध पापेश्वर कंपनी की आती है, वो आप टैबलेट ले लेंगे, उससे आपको पूर्णतः आराम हो जाएगा। तो यहाँ आज मैंने आपको बताया कोरोना के संक्रमण में होने वाले कुछ ऐसे लक्षण जो हमें देखने के लिए बहुतायत से कॉमनली नहीं मिलते,
अनकॉमन है, लेकिन फिर भी इस टाइम में जो ये वेव 2 है, इसमें इस टाइम के स्ट्रेन में कुछ अलग लक्षण ये खास तौर पे डायरिया, वॉमिटिंग करके पेशेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं, देखने के लिए अक्सर मिल जा रहे हैं। और कभी कभी जब डायरिया वॉमिटिंग हो जाता है तो क्योंकि डिहाइड्रेशन इतना ज़्यादा होने लगता है कि पेशेंट उस कंडीशन में बहुत पैनिक हो जाता है कि अब घर वाले परेशान हो जाते हैं कि अब तो इन्हें हॉस्पिटलाइज कराना ही पड़ेगा। तो घबराइए नहीं, आप इनिशियल लेवल पे इसे घर पे मैनेज कर सकते हैं और कोशिश करिए कि शुरुआती दौर में ही मैनेज कर लीजिए ताकि ये बेहद ज़्यादा आगे बढ़ने ना पाए और आपको हॉस्पिटलाइज्ड ना होने पड़े, क्योंकि हमें इस समय के दौर में बहुत ज़्यादा डर रहता है सबसे ज़्यादा कि हमें कहीं हॉस्पिटल जाके एडमिट ना होना पड़े। तो ये हो सकता है कि मेरा ये वीडियो आपकी कुछ हद तक हेल्प करे और आपके या आपके जानने वालों किसी को भी कोई अगर इस तरह की तकलीफ़ हो रही है तो उन जन तक आप ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि हमारा ये छोटा सा वीडियो किसी की ज़रूरतमंद के काम आ सके। और मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ सिर्फ इतना करना है हमें, हमारे पास सारे औजार हमारे घर में ही मौजूद हैं, सिर्फ हमें अपनी दिनचर्या बदलनी है और हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे दिनचर्या के सुविचार की इस श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहना है। धन्यवाद।